नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो तो केले के पेड़ की पूजा ज़रूर ही करते हैं, क्योंकि केले के पेड़ की पूजा के बिना गुरुवार का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। केले के पेड़ की पूजा से बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं। मतलब हमारे जीवन की आधी से अधिक बाधाएं तो सिर्फ केले के पौधे को जल देने मात्र से ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि केले के पौधे का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। तो जब हम केले के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो इससे हमारी जो कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति है वो मजबूत हो जाती है और शुभ फल भी हमें प्राप्त होते हैं। और गुरु ग्रह यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो इससे हमारी धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है और अपार धन समृद्धि भी आपको प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई बाधा आ रही हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही हो, विलंब हो रहा हो, आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तब भी अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। तो केले की पूजा मात्र से ही हमारी बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं तो वो लोग तो केले के पौधे की पूजा करते ही हैं, क्योंकि व्रत में केले के पौधे की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना केले के पौधे की पूजा के ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं। तो अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप अगर केले के पौधे की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि केले के पौधे में श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम केले के पौधे की विधिवत पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास हमारे घर में होता है। और अगर माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ हमारे घर में स्थायी निवास करती हैं तो इससे हमारे घर में धन संचय होने लग जाता है और हमारे घर में धन संबंधी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए, चाहे नौकरी से संबंधित बाधा हो, संतान से संबंधित बाधा हो या फिर विवाह से संबंधित बाधाएं हो, तो मात्र केले के पौधे की पूजा करने से आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, केले के पेड़ की पूजा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केले की पूजा से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा आपको किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको इसी विधि से केले के पौधे की पूजा करनी है, जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत ही आसान विधि है, तो वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होता है। तो देखिए, अगर आप केले के पेड़ की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साथ साथ में श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन यदि आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करते हैं तो गुरु ग्रह से संबंधित जो दोष आपकी कुंडली में हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। रोज़ अगर आप केले के पौधे की देखभाल करते हैं, उसका अच्छी तरह से रख रखाव करते हैं, तो आपकी संतान हमेशा सुखी रहती है और संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। तो अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए आपको नियमित रूप से केले के पौधे की सेवा करनी चाहिए। और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तब भी आप अगर केले के पौधे की पूजा करते हैं तो इससे आपका विवाह बहुत जल्दी होता है। तो प्रत्येक गुरुवार आपको 1 लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए केले की जड़ में। तो जो आपकी विवाह संबंधी बाधाएं हैं वो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तब भी आपको वो केले के पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन करनी चाहिए। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता है, चाहे आप कितना भी याद कर लें लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आप सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपको चाहिए कि आपको सब कुछ याद रहे तो आप नियमित रूप से केले के पौधे के नीचे बैठकर अपना टफ सब्जेक्ट है वो याद करें। जो भी पढ़ाई आप करते हैं केले के पेड़ के नीचे बैठकर करें, तो इससे आपको बहुत ही शीघ्र याद हो जाएगा और आपकी याददाश्त भी बढ़ जाएगी और जो भी भूलने की आदत है वो भी समाप्त हो जाएगी और शिक्षा में आपको सफलता भी मिलने लगेगी। शिक्षा प्राप्ति में अगर बाधाएं आपको आ रही हैं तो आपको जितना समय हो केले के नीचे बैठकर ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। केले का पौधा आपको कभी भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा आप अपने घर के पीछे साइड लगा दीजिए।
या फिर आप किसी गमले में केले का पौधा लगाकर उसे छत में भी रख सकते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर आपस में बनती नहीं है, हमेशा पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, झगड़े होते रहते हैं, घर में कलह होती है, आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं तो इससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि केले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाइए और सुबह के समय हल्दी मिलाकर केले की पेड़ में जल अर्पित कीजिए। केले के पौधे में आप अगर चाहें तो सुबह के समय भी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर शाम के समय भी आप घी का दीपक जला सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों टाइम ही शुद्ध घी का दीपक आप केले के पौधे में जला सकते हैं। तो अगर आप गुरुवार के दिन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर वहीं पर बैठकर, तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लगेंगे, आपसी प्रेम भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों, केले की पेड़ की पूजा के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि केले के पेड़ की पूजा करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाता है, और अगर गुरु ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत हो जाते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और संतान सुख भी आपको प्राप्त होता है और अपार धन संपदा की प्राप्ति भी आपको होती है। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। तो अगर आप अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। और ये तो बहुत ही छोटे छोटे और आसान से उपाय हैं। यदि आप व्रत करें या ना करें, फिर भी आपकी जो भी कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, धन संचय की कामना हो, विवाह की कामना हो, संतान प्राप्ति की हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाने की हो, आपकी चाहे जो भी कामना हो, आप प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगी। केले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है, आइए हम आपको बता देते हैं कि केले के पेड़ की पूजा विधि क्या है। तो आइए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको केले के पौधे में हल्दी मिला जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। पीले वस्त्र धारण करके अगर आप केले के पौधे की पूजा करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और अपने जेब में एक पीले रंग का रुमाल रख लीजिए। फिर सबसे पहले आप केले के पौधे के पास जाकर केले के पौधे को प्रणाम कीजिए। फिर थोड़ा सा कच्चा दूध आपको केले की जड़ में अर्पित करना है। आपको अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, या फिर अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल पा रहा हो तो आपके पास जो भी दूध है आप ले सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो थोड़ा सा कच्चा दूध आप केले के पौधे में अर्पित करें। उसके बाद जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। फिर थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल केले की जड़ में अर्पित करें। अगर आपके पास मुनक्का हो तो थोड़ा सा मुनक्का भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मुनक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुड़ और चने की दाल आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। फिर अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा है तो आप कपड़ा चढ़ा दीजिए, या फिर अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो आप पीले रंग का धागा भी वस्त्र के रूप में केले के पौधे को अर्पित कर सकते हैं। फिर पीले पुष्प अर्पित करें। अगर आपको पीला गेंदे का फूल मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, या फिर उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पीले पुष्प हैं तो आप वो भी अर्पित कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि शुद्ध घी का दीपक जलाना है। तो केले के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए और उसके बाद आपको केले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज आप 7 बार केले के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर कीजिए और परिक्रमा करते करते ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप भी करते रहिए। अगर आपके पास समय हो तो पीला आसन केले के पौधे के नीचे बिछाकर आप एक रुद्राक्ष की माला इसी मंत्र का जप करें, क्योंकि इस दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक रुद्राक्ष की माला जप करना बहुत अधिक श्रेष्ठ होता है। फिर पूजा करने के बाद आपके मन की जो भी कामना हो आप केले के पौधे को प्रणाम करके श्री हरि विष्णु से अपने मन की कामना बोलिए। अगर आप श्री हरि विष्णु से अपने मन की कामना बोलते हैं केले के वृक्ष की पूजा करने के बाद, तो इससे श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन केले की पौधे की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। अगर आप व्रत करें या ना करें, अगर आप व्रत करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप अगर केले के वृक्ष की इसी विधि से पूजा करते हैं प्रत्येक गुरुवार, तो इससे आपकी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अवश्य पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, चाहे किसी भी समस्या से संबंधित बाधाएं हों, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।